नमस्ते। महाना प्रताप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज्यामिति क्या होती है। तो देखो, ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ज्या प्लस मिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति का अर्थ होता है मापन या फिर मापना। यानी किसी भी समतल आकृति पे किसी भी समतल पर जो भी आकृति बनती है उन सभी का क्या करते हैं, मापन। तो ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति का अर्थ होता है मापन या फिर मापना। तो सबसे पहले देखो, समतल पर दो प्रकार से आकृतियां बन सकती हैं, एक तो द्विविमीय और एक बन सकती है त्रिविमीय। दो प्रकार से आकृतियां बनती हैं। तो सबसे पहले द्विविमीय आकृति क्या होती है? जिन समतलीय आकृति में लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं उन्हें बोल सकते हैं हम द्विविमीय आकृति या फिर 2D आकृतियां। जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वर्ग इत्यादि। यानी ये सभी आकृतियां हैं वो किसके अंदर आती हैं? द्विविमीय आकृति के अंदर आती हैं। दूसरी आकृति बन सकती है हमारी त्रिविमीय आकृति, यानी जिन समतलीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर क्या हो सकती है, गहराई, तो उसे हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं हम 3D आकृति। तो जैसे घन, घना, बेलन इत्यादि ये सभी किसके अंदर आते हैं? त्रिविमीय आकृति के अंदर। तो आगे हम पढ़ेंगे परिमाप या फिर बोल सकते हैं परिसीमा। यानी परिमाप या परिसीमा क्या होता है? तो सबसे पहले कि किसी समतल पर बनने वाली बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? उस आकृति का परिमाप। यानी हमारे पास कोई भी आकृति और वो आकृति क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार हो सकती है, इस प्रकार भी बंद आकृति हो सकती है। तो इन सभी जो ये बंद आकृति, इन सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? उस आकृति का परिमाप कहलाता है। तो एग्जांपल के तौर पे काम करते हैं, हमारे पास ये आकृति है। अब इसमें इनकी प्रत्येक भुजा का मान हमें दे देता है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप अगर ज्ञात करना हो तो सभी भुजाओं का क्या करना है? हमें योग करना है। तो सभी भुजाओं का योग करते हैं। देखो यहाँ पे कि 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो अब इन सभी का क्या करना है? हमें योग करना है। तो सभी का योग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 24 सेंटीमीटर। तो ये जो आकृति है, इस आकृति का क्या होगा? ये परिमाप। तो परिमाप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी समतल पर बनने वाली बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान ही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे की जो चार दीवार है यानी फर्श जिसको हम बोल सकते हैं, जो फर्श होता है उस आकृति का वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक आयत है, उस आयत की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम, तो लंबाई इनटू क्या होता है? चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सेमी और सेंटीमीटर दोनों है, तो दोनों को भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर सुकाए। अब हम पढ़ेंगे विकिरण के बारे में कि विकिरण क्या होता है। कि किसी समतल पर बनने वाली बंद आकृति के अक्रमागत भुजाओं का मेल ही क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। जैसे हमारे पास ये एक आयत है, अब इस आयत के अंदर चार भुजाएं होती हैं, ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी। अब इनको क्या करना है? अक्रमागत भुजाओं का मेल कराना है। तो सबसे पहले अक्रमागत, तो सबसे पहले अक्रमागत में ए जो भुजा है वो किसके साथ मेल करेगी? सी भुजा के साथ। और जो बी भुजा है वो किसके साथ मेल करेगी? डी भुजा के साथ। जो ये हमारे पास यानी BD AC, ये दोनों इस आयत के क्या है? विकिरण। क्या है? विकिरण। तो अब हमने पढ़ा था परिमाप, क्षेत्रफल और विकिरण के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे यानी हमारे पास द्विविमीय आकृति है, उनका परिमाप और क्षेत्रफल और विकिरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास द्विविमीय आकृति है आयत। तो आयत के बारे में जानना हमें जरूरी है। सबसे पहले तो
आयत क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, समकोण हो, तो उसी आकृति को हम बोल सकते हैं आयत। अब देखो ये एक आयत की आकृति है, तो अब इसमें आमने सामने की जो भुजा है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर, तब प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो ये इस आयत के अंदर चार कोण बन रहे हैं और ये चारों कोण क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री के हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले इसकी लंबाई दे रखी है हमें a और चौड़ाई क्या दे रखी है b। तो सबसे पहले इस आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं, तो क्या सूत्र काम में लेते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे इकाई अगर हमें सेंटीमीटर में दे रखी है इकाई तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, अगर मीटर में दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे। अब उसके बाद आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो क्या सूत्र होता है, तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी जो लंबाई और चौड़ाई होती है उन दोनों को क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है। और इकाई हमें क्या रखनी है, इकाई हमें रखनी है वर्ग इकाई, यानी जैसे सेंटीमीटर दे रखी है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर दे रखा है तो हम लिख सकते हैं वर्ग मीटर। अब इसी के साथ आयत का विकिरण ज्ञात करते हैं, तो सूत्र क्या होता है, तो आयत का विकिरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई और चौड़ाई को दोनों को क्या करना है, हमें वर्ग करना है। और इकाई हमें जैसे सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर ही रखना है, अगर मीटर दे रखा है तो मीटर ही रखना है। तो अब हमने आयत के बारे में पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वह प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, समकोण हो, तो उस आकृति को हम बोल सकते हैं वर्ग। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास ये आकृति है, इसमें चारों भुजा ए बी सी और डी, ये चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और इनके बीच में बनने वाले कोण भी क्या है, समकोण है। तो इस आकृति को हम बोल सकते हैं वर्ग। तो सबसे पहले कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यानी इसमें भुजा क्या रहेगी a, जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं, तो 4 को 4 सेंटीमीटर से गुणा करके परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, या हम बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे। अब अगला वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है रूट 2 इंटू भुजा, यानी रूट 2 को क्या करेंगे, हमें जो भुजा दे रखी है उससे गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विकिरण। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।